हमारे बीच में आज ऐसे सशक्त कवि हैं जो आपकी टीस को अपने शब्दों में इस तरह से व्यक्त करेंगे कि आपके चेहरों पे तबस्सुम होगा। आइए सबसे पहले मिलते हैं हम गोविंद राठी से, जोरदार तालियों के साथ। शैलेश भैया, हिंदुस्तान का आदमी है, सुधरने की कोशिश करता नहीं है। अच्छा, लाख समझा लो, सुधरने की कोशिश जब आदमी नहीं करता है तो फिर कविता जन्म लेती है। जी। मेरा एक मित्र लगभग 1 साल बाद मेरे घर की सीढ़ियां चढ़ा। अच्छा। सीढ़ियां चढ़ते ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। अच्छा। मैंने धीरे से उसे उठाया, सोफे पर बैठाया, पानी पिलाकर पूछा कैसे आ गए चक्कर। बोला यार राठी जी, अपनी तो जिंदगी में ही लिखे हैं चक्कर पे चक्कर, कभी ये चक्कर तो कभी वो चक्कर, दिन भर में 1500 चक्कर, कभी इसके चक्कर कभी उसके चक्कर, समझ में नहीं आता है किस किस के चक्कर। इस तरह खा रहा हूं चक्कर पे चक्कर, जैसे धरती काट रही हो सूरज के चक्कर। हाय हाय हाय, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा अबे घन चक्कर, तेरी बात सुन के मुझे आने लगे चक्कर। इन चक्करों की औकात क्या है, सीधे सीधे बता, इतने चक्कर की बात क्या है। अब वो मुद्दे पर आया, धीरे धीरे खुलकर बताया। वो एक लड़की समझ में आ गई थी। हाँ, समझ में आ गई थी, ये भाषा देखो आप, एक लड़की समझ में आ गई। वो एक लड़की समझ में आ गई थी। 3 महीने तक उसके चक्कर काटे। क्या मैंने कहा फिर? बोले लड़की ने हाँ कर दी। 3 महीने तक उसके बाप के चक्कर काटे। मैंने कहा फिर? बोले बाप ने हाँ कर दी, फेरे हुए अग्नि के साथ चक्कर काटे। मैंने कहा बढ़िया, फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या खाक हुआ, 3 महीने वकीलों के काटे तब जाके तलाक। 3 महीने तक वकीलों के काटे तब जाके तलाक हुआ। मैंने कहा अब तो जिंदगी की रेलगाड़ी पटरी पर आ गई। बोले बस आ ही रही थी कि मुझे फिर एक लड़की समझ में आ गई। इसीलिए चक्कर खा गया, इसीलिए घबरा रहा हूं कि लड़की ने हाँ कर दी है, अब मैं उसके बाप से मिलने जा रहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बाप भी हाँ ही कहेगा राठी जी, मैं जानता हूं, प्लीज गाली मत बकना, मैं कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर लौटूंगा, तुम कोई अच्छा सा वकील तलाश करके रख। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वैसे तलाक इतनी आसानी से होते नहीं है गोविंद। मुझे याद है कि एक तलाक होने वाला था जी, तो हस्बैंड वाइफ दोनों थे। तो जज ने कहा भाई तुम्हारा तलाक हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा सब चीज़ों का। जैसे तुम्हारे 2 मकान है तो एक इसको 20 लाख रुपए, 10 लाख इसको, 10 लाख उसको, लेकिन अब औलादें तुम्हारे 3 हैं, इसका बंटवारा कैसा करें? तो बीवी ने पति का हाथ पकड़ा और कहा चलो जी, मुकदमा अगले साल दायर करेंगे। चलिए भैया, ये तो हंसी मजाक की बातें हो चुकी, क्योंकि माणिकदा जैसा शख्स जब मंच पे मौजूद हो और व्यंग की कविता अगर ना पढ़ी जाए जी, तो मैं आपके चरणों में एक व्यंग रखता हूं। आपकी कविता में कहीं आपने एक पंक्ति लिखी थी, जो एक पंक्ति में ही व्यंग है कि भूख का नशा क्या कम होता है। मैंने भूख शीर्षक पे कविता लिखी है जी, कि एक दिन एक वाकया मेरा दिमाग खराब कर गया। अखबार में खबर थी, दिल्ली शहर में एक नेता भूख से मर गया। मैंने मित्र से कहा यार, इस नेता की जायदाद का ब्यौरा तो अभी अखबार में छपा था कि स्विस बैंक में इसका अरबों खरबों जमा था, सुबह के नाश्ते में सड़कों को खाता था, सीमेंट के पुल तो कच्चा चबाता था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुबह के नाश्ते में सड़कों को खाता था, सीमेंट के पुल तो कच्चा चबाता था, अभी अभी जिंदगी में उजाला किया था, कोयले की दलाली में मुंह काला किया था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हथियारों की दलाली में रुपए कमाए थे, एक एक वोट के लाखों चुकाए थे। कहते हैं इसके पास 8-8 बंगलों की चाबियां थी। जितने बच्चे नहीं थे भाई साहब के, उससे ज्यादा तो भाभियां थी। जितने बच्चे नहीं थे भाई साहब के, उससे ज्यादा तो भाभियां थी। कहीं भी पनाह पा लेता, भूखा था तो कुछ खा लेता, मगर जहां से गुजर गया कमबख्त भूखा ही मर गया। भला विश्वास करने योग्य है ये बात? नहीं नहीं दोस्त, इसे हुआ होगा हृदयघात। क्या या हो सकता है किसी और वजह से यह घटना घटी हो, इसने दारू ज्यादा पी ली हो और इसके दिमाग की नस फटी हो। मित्र बोला नहीं राठी भाई, इतनी जल्दी जल्दी मत सोचो, अचानक किसी निर्णय पर मत पहुंचो, क्योंकि ऐसी घटनाओं का विश्लेषण बहुत मुश्किल होता है। अरे हृदयघात तो उन्हें होता है दोस्त जिनके अंदर दिल होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हृदयघात तो उन्हें होता है दोस्त जिनके अंदर दिल होता है। तुम तो एक चिंतनशील कर्मकार हो, तुम तो कम से कम मत ऐसे सवाल करो। अरे दिमाग की नस भी तभी फटती है प्यारे जब उसका इस्तेमाल करो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। यानी इसे न हृदयघात हुआ, ना इसके दिमाग की नस फट पड़ी थी। ये कमबख्त तो भूख से इसलिए चला गया क्योंकि इसकी भूख बहुत बड़ी थी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
यानी आदमी की भूख का कद जब आदमी के जमीर के कद से बड़ा हो जाता है, मेरे भाई, वो कितना भी माहिर हो, काल उसे पल भर में निगल जाता है। आहा। मैं तो इन भ्रष्टाचारी नेताओं से यही कहूंगा कि सोने की अंगूठी में जड़े हुए पत्थर के नगीनों, सोने की अंगूठी में जड़े हुए पत्थर के नगीनों, भूख से मरना तो हम गरीबों का जन्म सिद्ध अधिकार है, हमसे कम से कम ये अधिकार तो मत छीनो। वाह वाह, हमसे कम से बहुत